सुप्रभात प्यारे छात्रों, आज मैं आपको 9वीं कक्षा का तीसरा पाठ कबीर पढ़ा रही हूँ। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ झाड़ फटकार कर चल देने वाली तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों के उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। हठ योगी मतलब योग का एक प्रकार। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जुओं को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहा। करम की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। मेघ मतलब काटा, ज्ञान का गेद कर सुर्ख का दंड कर। खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बालके, आज जा मेज भगवंत पाही। अखंडता कबीर का सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अखंडता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, दैवत और अदैवत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। अवधू अशरछु सो न्यारा, जो पवन गगन चढ़ाओ गुफा में बासा। गगना पवना दोनों बिन से, कह गया जोग तुम्हारा। गगना मध्य जो की झलके, पानी मध्य तारा। घटिए नीर विनसिते तारा, निकरी गए के ही द्वारा। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे।
अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य की जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं करती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी। हम घर जारा अपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासू का, जो चले हमारे साथ। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्म को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का कांतदर्शी नहीं बन सकता। कांतदर्शी मतलब दूरदर्शी। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं रखता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले थे मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। माशूक मतलब प्रिय। हमने इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जगत से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन की इंतजारी क्या। इसलिए फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। उन्हें यह परवाह नहीं थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपटे के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपनी जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। तहकीक मतलब जांच। आसमान अर्थात गगन, चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है वह चरम सत्य नहीं हो सकती। श्रम मतलब क्षमा। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान नहीं। बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। कबीर की यह घर फूकी मस्ती, फक्कड़ना, लापरवाही और निर्मम अखंडता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। उनके प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। डिगा मतलब डला नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था। कबीर जिस साई की साधना करते थे वे मुक्त की बातों से मिलता नहीं था। उस राम को सिर देकर ही सौदा किया जा सकता है। साई सेत न पाइए,
बाता मिले न कोई, कबीर सौदा राम सो, सिर भी न कैदे न हो। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उग जाता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पालेगा। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर उतारकर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान के आगे आकर मिलेंगे। विश्वासी इस प्रेम की पूंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खेतों निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जिसे रुचे, सिर दे सो ले जाए। सुरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे ते हरि मुल्किया, आवत देखा दास। भक्ति के अतिरिक्त में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मंदिर से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसीलिए वे युग प्रवर्तक कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर। कबीर के व्यक्तित्व, साहित्य और दार्शनिक विचारों की आलोचना से इस प्रकार लेखक ने कबीर का व्यक्तित्व प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।